बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से आज से हम कंप्यूटर की क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि आजकल हर पेपर का हिस्सा है। हर पेपर में 5 से 10 सवाल कंप्यूटर पोजीशन के मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ पेपर के अंदर 20 से 30 सवाल भी कंप्यूटर के मौजूद होते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। पहला सवाल है, द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज 32 बिट्स BITS बिट्स। इसके अलावा इसमें फर्दर भी सवाल हैं। एक है, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स। उसके बाद है IPv4, ये एड्रेसेस तो इसके अंदर 32 बिट होती है। उसके बाद है IPv6, ये इस्तेमाल होता है 128 बिट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक वाज लॉन्च कौन से साल के अंदर लॉन्च हुआ था? 2004 के अंदर हुआ था। इसके जो CEO हैं मार्क जकरबर्ग हैं और इसका हेड क्वार्टर है मैंगलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है, द डॉक्स फाइल कंटेंट। डॉक्स मतलब ये डॉक्यूमेंट का जो नया वर्जन है जो 2013 का है। पहले DOC होता था, अब DOX है। ये भी MS वर्ड की ही एक्सटेंशन है। उसके बाद द फाइल एक्सटेंशन DLL स्टैंड फॉर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। A dynamic link library is a module that contains function and data that can be used by another module application of DLL. Next, the extension of a MS Access database is MDB 2003 and earlier. इसके बाद है एक्सेस डेटाबेस 207 मतलब 2007, 2010, 2013, 2016 मतलब 2007, 10, 13 और 16 के अंदर ये थी इसकी एक्सटेंशन ACCDB। उसके बाद है नेक्स्ट इसी के साथ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ेंगे DBMS, तो DBMS आ जाएगा। या अगर ये भी आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। उसके बाद है द की कम्बिनेशन यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल फ्रॉम विंडोज कंप्यूटर। Shift+D को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो जो फाइल होगी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, रिसाइकिल बिन के अंदर जाके सेव नहीं होगी। अगर आप सिर्फ डिलीट करेंगे इसको फाइल को तो वो जाके आपके रिसाइकिल बिन पे जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद है शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज Ctrl+N। अगर आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट करना है वर्ड के अंदर, क्यों भी न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो आपको Ctrl+N करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट की है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद है डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। जो डेटा जो होता है परमानेंट मतलब मुस्तकिल तौर पे जो सेव होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव होता है। उसके बाद है व्हाट आर द स्टेप टू अपग्रेड अ 32 बिट वर्जन टू अ 64 बिट वर्जन ऑफ विंडो। तो इसका आंसर है इट कैन नॉट बी अपग्रेडेड।
तो ऐसा नहीं होता। सवाल है व्हाट आर द स्टेप ऑफ अपग्रेड ऑफ ग्रेडर 32 बिट वर्जन टू 64 बिट वर्जन ऑफ विंडो। तो ऐसा नहीं होता, इट कैन नॉट बी अपग्रेडेड। फिर है CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, इसके HTML है, कंटेंट है HTML है, फिर स्टाइलिंग जो है CSS है, और बिहेवियर जो है जावास्क्रिप्ट है। ये जो शीटें होती हैं ये कास्केडिंग स्टाइल शीट्स कहलाती हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSS भी कहते हैं। ये एक CSS एग्ज़ाम भी है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। उसके बाद है द कंप्यूटर एब्रीविएशन OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है द फाइल एक्सटेंशन JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JSP। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इन्वेंटर कौन है इसके, टिम बर्नर्ली हैं और रॉबर्ट केलियो CAILLIAU। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये इसमें बना के भी दिखाया कि जो ये माइक्रोफोन है इसमें साउंड वेव कहाँ से आती है, जो जहाँ से हम बोलने वाला हिस्सा है यहाँ से साउंड वेव इसके अंदर जाती है। फिर ये जो नीचे वाला जो होता है इसके तार वाला जो हिस्सा होता है इसको इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से बाहर जाता है। उसके बाद विंडोज 7 वाज रिलीज इन विच ईयर। विंडोज 7 कौन से साल में रिलीज हुई थी, 22 जुलाई 2009। विंडोज 7 22 जुलाई 2009 को रिलीज हुई थी। उसके बाद व्हाट इज विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर GIF is an extension of which type of file, image। ये इमेज फाइल की एक्सटेंशन है। GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ IBM कंप्यूटर। चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट ये फाउंडर है IBM कंप्यूटर के। IBM स्टैंड फॉर क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। मशीन नहीं, अगर मशीन आ जाए तो गलत हो जाएगा, मशीन से इसका। फाउंडेड कब हुई है, 16 जून 1911। 16 जून 1911 को IBM मशीन फाउंड हुई है। उसके बाद है व्हेन यू डिलीट एन ऑब्जेक्टिव विंडो XP सेंड इट टू रिसाइकिल बिन। वही वाला सवाल आ गया जो पहले सवाल था कि Shift+D दबाएंगे तो जो फाइल होगी वो आपकी विंडो के अंदर जाके सेव नहीं होगी, मतलब विंडो की रिसाइकिल बिन के अंदर सेव नहीं होगी। और अगर आप सिर्फ डिलीट करते हैं इसको तो ये आपके रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाएगी। और ये रिसाइकिल बिन ये इसी तरह ही होता है, ये कुछ उसके अंदर चेंज भी होता है, डस्टबिन की तरह बना होता है डिज़ाइन, ट्रांसपेरेंट डस्टबिन होती है। उसके बाद है कॉपिंग अ सॉफ्टवेयर विदाउट परचेजिंग इट इज सॉफ्टवेयर प्राइवेसी होगा मेरे ख्याल से ये। फिर कॉपिंग अ सॉफ्टवेयर विदाउट
परचेजिंग इट इज सॉफ्टवेयर। अगर ये 83 भी वर्ड है तो फिर वो भी देख लेगा। वैसे तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी होना चाहिए ये। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल इज अ कंप्यूटर फॉर सिक्योरिटी। यूज फायरवॉल क्यों यूज होता है? कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है फायरवॉल। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO। ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुई है 23 फरवरी 1947 को फाउंडेड हुई है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ISO स्टैंड फॉर क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल ट्विटर बर्ड्स नेम। ट्विटर में जो ये ऐसा लोगो आता है, इस बर्ड का क्या नाम है? लेरी टी बर्ड। लेरी टी बर्ड इसका नाम है। अच्छा सवाल है ये। फिर है Ctrl+K यूज फॉर इन MS ऑफिस वर्ड। MS ऑफिस वर्ड के अंदर अगर आप Ctrl+K को प्रेस करेंगे तो आपका हाइपरलिंक आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओल्ड डोमेन नेम ऑफ फेसबुक। फेसबुक का पहले का नाम ये thefacebook.com था, क्योंकि अब सिर्फ facebook.com हो गया। अब थोड़ा और आसान कर दिया, पहले thefacebook.com था। फिर गूगल वॉज फाउंडेड ऑन September 4, 1998। गूगल फाउंड कब हुई है? September 4, 1998। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंडर कौन है इनका? दो फाउंडर्स हैं इनके, लेरी पेज है और सर्जी ब्रेन है या सर्जी रेन है। फिर CEO इनके सुंदर पिचाई, ये बने हैं 2 अक्टूबर 2015 को। इनका ताल्लुक मेरे ख्याल से इंडिया से है। उसके बाद बेसिक इज द एब्रीविएशन ऑफ बिगनर्स एंटी पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। उसके बाद SOAP स्टैंड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है डॉक्टर सोलोमोन एंड McAfee या MCAFEE पॉपुलर एंटीवायरस का नाम है ये डॉक्टर सुलेमान समझ के धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये दोनों डॉक्टर सुलेमान और MCAFEE ये दोनों वायरस का नाम है। उसके बाद है रेड वेव लाइन अंडर टेक्स्ट इंडिकेट स्पेलिंग मिस्टेक। जो जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है, कोई गलत वर्ड होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सही वर्ड होता है, उसको वो वर्ड डॉक्यूमेंट गलत शो कर रहा होता है। जैसे वो इंग्लिश का वर्ड नहीं होता, वो किसी और लैंग्वेज का वर्ड होता है, तो उसको वो सही नहीं समझ रहा होता, तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। ये रेड लाइन मतलब स्पेलिंग मिस्टेक की लाइन है। उसके बाद दी सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड फ्रीवेयर। मतलब जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में अवेलेबल हो उसको क्या कहते हैं? फ्रीवेयर। फ्री से निकल गया फ्रीवेयर, हर जगह फ्री। फिर बाय डिफॉल्ट द बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज टास्क बार। मतलब जो डिफॉल्ट बार होती है डेस्कटॉप की बॉटम पे, जैसे कि ये इस पे नज़र आ रही है, इस बार को टास्क बार कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जो भी चीज़ आप खोलेंगे वो इसके ऊपर आके इस पे आ जाएंगी। मतलब ये मुख्तलिफ आपको मुख्तलिफ टास्क आपने खोले, या आपने वर्ड फाइल खोली हुई, या आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोले हुए हैं, ये सारी इस पे हाईलाइट हो जाएंगी। उसके बाद द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको
आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऐसे अमल को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है इन विंडोज 7 व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। विंडोज 7 के अंदर आपको अगर क्रिएट न्यू फोल्डर करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करना होगा। जबकि अगर आपको वर्ड के अंदर न्यू फाइल करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है विंडोज 7 के अंदर तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म या टीसीपी स्टैंड्स फॉर कह सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड आर। फंक्शन की कीबोर्ड के अंदर कितनी होती हैं? वो होती हैं 12 होती हैं, जो कि ये दी गई है टॉप पे। ये पहला बटन तो एस्केप का है, इसके अलावा 4 करके फंक्शन की दी गई हैं तो टोटल 12 हैं। उसके बाद है द नेटवर्क दैट कवर्स स्मॉल जियोग्राफिक एरिया और सिग्नल और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड लैन। लैन स्टैंड फॉर भी आता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो सवाल है नेटवर्क दैट कवर स्मॉल जियोग्राफिक एरिया और स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, ये सिंगल एरिया और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड लैन। इसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म ये है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। सारे वही सवाल है जो कॉमन है बिल्कुल, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं कि फलां की पीडीएफ भेज दो, फलां फाइल की पीडीएफ भेज दो, इस्लामिक की पीडीएफ भेज दो, करंट अफेयर की पीडीएफ भेज दो। तो पीडीएफ के हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ स्टैंड्स फॉर। उसके बाद है विंडो 10 वाज लॉन्च इन विच ईयर। विंडो 10 कब हुई है लॉन्च? 2015 को लॉन्च हुई है विंडो 10। इससे पहले सवाल था विंडो 7 कब लॉन्च हुई है, अब है विंडो 10 कब लॉन्च हुई है 2015 के अंदर। उसके बाद है हु इन्वेंटेड द वर्टी कीबोर्ड। ये QWERTY कीबोर्ड, QWERTY कीबोर्ड, यह है क्रिस्टोफर लेथम शोल ने इन्वेंट किया है ये वाला कीबोर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जेड यूज फॉर अंडू। कंट्रोल और जेड आप एक साथ प्लस करेंगे तो आपकी चीज़ अंडू हो जाएगी। अंडू से मुराद क्या, अगर कोई आपसे गलती हो गई, आपने कोई चीज़ इजाफी लिख दी तो आप कंट्रोल प्लस जेड जब दबाएंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी आपके पास। और कंट्रोल प्लस जेड आप बहुत दफ़ा भी दबा सकते हैं। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ कर दी तो आप कंट्रोल प्लस जेड को दबाते रहेंगे तो वो चीज़ आपकी वापस आती रहेगी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस से वाई यूज होता है वो रीडू के लिए आता है। रीडू, कंट्रोल प्लस वाई इस्तेमाल होता है रीडू के लिए, सही है। उसके बाद कंट्रोल प्लस पी यूज होता है प्रिंट के लिए। आपको प्रिंट करना है तो आपका क्यू, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस पी जब दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगी फाइल। उसके बाद है नेक्स्ट है F1 यूज फॉर हेल्प। किसी भी उस पर आप जब F1 दबाएंगे तो हेल्प आ जाएगी। लो हेल्प से मुराद इनके वो ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि आपकी को मददगार साबित होंगे आपके लिए। उसके बाद है अल्टर प्लस टैब या अल्ट प्लस टैब जो इस्तेमाल होता है शो रिसेंट ओपन सिस्टम। अल्ट प्लस टैब अगर आप दबा देंगे तो रिसेंट ओपन सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद है अल्ट प्लस F4 आप दबा देंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी। जिस भी विंडो पे आप खड़े होंगे
जब आप उस पर अल्टर F4 दबा देंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है द फाइल एक्सटेंशन PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। PNG का भी बहुत जिक्र होता है इसके अंदर। ये पेंट ब्रश होता है इसमें हमारा विंडो के अंदर पेंट ब्रश होता है, तो इसके अंदर जो फाइल जो सेव होती है ज़्यादातर वो PNG फॉर्मेट पर होती है, और PNG स्टैंड फॉर होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल। सही है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ .mng? MNG क्या होती है? मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक। मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक की शॉर्ट फॉर्म है MNG। ये थे कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आपको ज़रूर मददगार साबित होंगे आपके लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि ये कितने मददगार सवाल हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो टेस्ट होने वाले हैं, मतलब कुछ हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल मौजूद होंगे। आज के लिए इतना, बाकी किसी और लेक्चर में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।